हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शंकर। आप सभी को हमारा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगा, आप लोग कोई भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का फूड लाइसेंस या सेंट्रल का फूड लाइसेंस आप कैसे ऑनलाइन से बना सकते हो घर बैठे ही। इसके लिए कौन सी डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, इसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा इस वीडियो के अंदर। इसलिए वीडियो में बने रहिए, और अगर चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर हिट कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजेबल और अर्निंग से रिलेटेड वीडियो आपको मिलता रहेंगे इस चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फूड लाइसेंस बनवाने के लिए आपको पहले इस पोर्टल में आना है। इस पोर्टल का लिंक रहेंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों, इस पेज में आने के बाद यहाँ पर अप्लाई फॉर लाइसेंस रजिस्ट्रेशन एक ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको चारों ऑप्शन मिलेंगे। तत्काल लाइसेंस मिलेंगे, जनरल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट के लिए मिलेंगे। इसके लिए आपको जनरल में आपको सिंपली क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आपका जो स्टेट है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, जैसे मैन्युफैक्चर, रिटेल एंड ट्रेड, फूड सर्विस, सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसीज, हेड ऑफिस। तो मुझे रेस्टोरेंट का है तो इसे फूड सर्विस में आना है। यहाँ पर रेस्टोरेंट एक ऑप्शन मिलेंगे। आप रेस्टोरेंट ऑप्शन में आपको तीनों ऑप्शन मिलेंगे। जैसे आप अगर सेंट्रल का लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो पहला ऑप्शन चूज करना है, स्टेट का है तो सेकेंड ऑप्शन, और आप 12 लाख के नीचे अगर बनवाना चाहते हो रजिस्ट्रेशन लाइसेंस तो आपको थर्ड ऑप्शन चूज करना है। तो मुझे स्टेट लाइसेंस बनवाना है तो मिडिल ऑप्शन में मुझे चूज करना है। उसके बाद नीचे आके आपको प्रोसीड बटन में क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको स्टेट लाइसेंस जो रेड कलर का बटन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। पहले ही आपको यहाँ पर आपका दुकान का जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। दुकान का नाम डालने के बाद यहाँ पर आपको जो दुकान का जो एड्रेस है वो यहाँ पर आपको डालनी है। आपको थोड़ा नीचे आना है। यहाँ पर आपको ये जो फॉर्म फिल करनी है, जैसे आपका दुकान का एड्रेस यहाँ पर आपको पहले देनी है। स्टेट ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका आ जाएंगे। उसके बाद नीचे आपको यहाँ पर जो डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। जो भी डिस्ट्रिक्ट में आपका शॉप है या दुकान है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट चूज कर लीजिए। तो आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद आपको सब डिस्ट्रिक्ट भी यहाँ पर आपको डाल देनी है। आपको यहाँ पर सभी लिस्ट में से सभी ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पर सब डिस्ट्रिक्ट में आप म्यूनिसिपैलिटी या ब्लॉक में रहते हो वहाँ पर आपको चूज करना है। यहाँ पर आपका पोस्टल जो पिन कोड है वो देना है। जीएसटी है तो दीजिए, नहीं इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका पैन कार्ड नंबर, आपका खुद का पैन कार्ड नंबर आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। आपका सोसाइटी या ट्रस्ट का अगर पैन कार्ड नंबर है वो भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पर जो मेरा पैन कार्ड नंबर वो मैंने डाल दिया है। पैन कार्ड नंबर डालते ही आपको ऐसा कुछ फॉर्म आ जाएंगे। यहाँ पर आपको दोनों ऑप्शन मिलेंगे, इंडिविजुअल और कंपनी। मुझे इंडिविजुअल है तो इंडिविजुअल मुझे चूज करना है। पैन कार्ड होल्डर नेम यहाँ पर आपको डालना है, किसके नाम से पैन कार्ड है, और नीचे उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो जो भी शॉप का ओनर है उसका ही आप पैन कार्ड नंबर डालिए, उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से आप यहाँ पर चूज कर लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर वो चूज कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको जेंडर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद इस बॉक्स में चेक करके सबमिट बटन में क्लिक करिए। तो आप देखोगे यहाँ पर नीचे ऑटोमेटिक पैन ऑथेंटिकेशन कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर मेरा पैन ऑथेंटिकेशन हो चुका है। उसके बाद थोड़ा आपको नीचे आ जाना है और नीचे सेव एंड प्रोसीड का एक बटन आपको मिलेंगे। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट बटन में आपको सिंपली क्लिक करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको लोकेशन सेट करना है। जिस भी लोकेशन में आपका शॉप है या दुकान है वो लोकेशन आपको यहाँ पर चूज करनी है। इसके लिए आपको कंट्रोल और स्क्रॉल करना है, तभी आप यहाँ पर आपका जो दुकान शॉप का जो एड्रेस आप यहाँ से चूज कर सकते हो। यहाँ पर आपको बहुत सारी ऑप्शन आपको दिखाया जाएगा। आपके शहर का बहुत सारी दुकानों का नाम यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा, और यहाँ पर आपको और भी डिटेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो दुकान का नाम यहाँ पर मिल चुका है। यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक कर देनी है। डबल क्लिक करके इसको ओके कर दीजिए तो सेट हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट जब भी करोगे यहाँ पर और भी डिटेल्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे यहाँ पर प्लस जो बटन है, प्लस बटन में आपको सिंपली क्लिक करना है। तो प्लस बटन में क्लिक करके आप यहाँ पर और भी डिटेल्स जो है यहाँ पर आपको भरनी है। इसके लिए प्लस बटन में क्लिक करिए। यहाँ पर आपको फूड कैटेगरी चूज करना है, कौन सी टाइप की फूड आपकी दुकान में मिलेंगे। अगर आपका रेस्टोरेंट है तो यही आपको देना है। तो यहाँ पर फैट एंड ऑयल इसका भी ऑप्शन है, कॉन्फिक्शनरी, फ्रूट एंड वेजिटेबल, बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसमें से आपके जो भी है, आपका अगर स्वीट का शॉप है वो भी दे सकते हो, एक प्रोडक्ट, फिश प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, बेकरी प्रोडक्ट, जो भी है, प्रिपेयर्ड फूड या रेडी टू ईट सर्व, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। यहाँ पर सॉल्ट, स्पाइसेस, सॉस का भी यहाँ पर ऑप्शन है। यहाँ पर जो भी है वो आप एक एक करके यहाँ पर ऐड करते जाइए। आपके शॉप में जो भी प्रोडक्ट मिलता है फूड का वो यहाँ पर आप चूज कर लीजिए, एक एक करके ऐड करिए। उसके बाद ही आप सेव एंड नेक्स्ट करिए। तो मैं एक एक करके यहाँ पर आप
में ऐड कर दे रहे हो। तो दोस्तों मेरा डिटेल्स यहाँ पर ऐड हो चुका है और भी कुछ ऐड करने की ज़रूरत मुझे नहीं है, सब कुछ मैंने ऐड यहाँ पर कर दिया है। 5 कैटेगरी मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। मेरा जो शॉप में फूड मिलता है इसके हिसाब से यहाँ पर इंडियन फूड का, इंडियन स्वीट्स, इंडियन स्नैक्स का भी ऑप्शन है, वो भी आप यहाँ पर वो चूज़ कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर मेरा 5 कैटेगरी मेरा ऐड हो चुका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करके आप नेक्स्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेंट नेम आपको डाल देनी है। जो भी एप्लीकेंट है जिसके नाम से इस दुकान है, शॉप ओनर, उसका ही नाम यहाँ पर आपको डालनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप पहले एप्लीकेंट नाम डालिए। उसके बाद नीचे उस एप्लीकेंट का ईमेल आईडी और यहाँ पर फ़ोन नंबर, दोनों चीज़ यहाँ पर आपको डाल देनी है। तो आप यहाँ पर ईमेल आईडी फ़ोन नंबर डालिए, नीचे बिलोंग टू। तो दोस्तों ईमेल आईडी फ़ोन नंबर मैंने यहाँ पर डाल दिया है। उसके बाद बिलोंग टू यहाँ पर सेल्फ आप कर सकते हो, ब्रदर सन भी यहाँ पर कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर इस पार्टनरशिप का बिजनेस है तभी आप सेकेंडरी कॉन्टैक्ट डालिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद यहाँ पर कॉन्फर्म में आप पासवर्ड यहाँ पर एक क्रिएट कर लीजिए और यहाँ पर जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वो कैप्चा कोड आप यहाँ पर आसान तरीके से यहाँ पर फिल कर लीजिए। उसके बाद नीचे आके सबमिट बटन में क्लिक करिए। आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा, मोबाइल और ईमेल दोनों पे ही जाएगा, उसमें से कोई भी एक OTP यहाँ पर आप डाल दीजिए। OTP डालने के बाद आपको सिंपली सबमिट बटन में क्लिक कर देनी है, तो आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। ये जो लॉगिन आईडी आप दिख रहे हो, इस लॉगिन आईडी को आप कॉपी करके इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद आपके सामने ये पेज आ जाएंगे। इस पेज में आप इसको येस कर दीजिए। आपका अगर घर का एड्रेस और शॉप का एड्रेस सेम है तो इसमें क्लिक करिए, नहीं तो आप अलग अलग तरीके से एड्रेस को लिखिए। उसके बाद यहाँ पर कॉन्टैक्ट पर्सन का नेम, फिर से आपको यहाँ पर आपका शॉप ओनर जो है उस शॉप ओनर का नाम डालिए। क्वालिफिकेशन उसका क्या है देना है, मुझे ग्रेजुएशन डाल रही है। यहाँ पर आप उसका ही फ़ोन नंबर, दूसरी बार आप सेम फ़ोन नंबर आप यहाँ पर वो डालिए। ईमेल आईडी के बॉक्स में आप दूसरी बार ईमेल आईडी आप यहाँ पर वो डाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में आपको एड्रेस भी आपको डालना है, जो शॉप ओनर है उसका एड्रेस आप डालिए। ठीक है, शॉप का एड्रेस अलग तरीके से डालना है और घर का एड्रेस डालना है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर पोस्टल पिन कोड आपको डालना है और फोटो आईडी प्रूफ में आप वोटर, पैन, आधार, ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से कोई भी एक चीज़ का आप यहाँ पर आईडी प्रूफ चूज़ करके उसका नंबर आप यहाँ पर वो डाल सकते हो। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया है। उसके बाद नीचे यहाँ पर और भी एक ऑप्शन है, सेम एज पर्सन इंचार्ज ऑपरेशन, इसको भी आप येस कर दीजिए। दोनों एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया जाएगा। उसके बाद स्क्रॉल करके नीचे आइए। यहाँ पर आपको जो ट्रेड लाइसेंस है दुकान का, वो ट्रेड लाइसेंस यहाँ पर आपको ऐड करनी है। ट्रेड लाइसेंस देने के बाद ट्रेड यहाँ पर चूज़ करिए। यहाँ पर सेल टैक्स है, एक्सक्लूसिव ड्यूटी है, यहाँ पर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है वही चूज़ करिए। मेरे पास ट्रेड लाइसेंस है, ट्रेड यहाँ पर चूज़ करिए। यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस नंबर डालनी है, ट्रेड लाइसेंस इशू डेट, एक्सपायरी डेट डालना है और इशूड बाय कहाँ से ट्रेड लाइसेंस इशू हुआ है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। और यहाँ पर क्लिक करके आप यहाँ पर ट्रेड लाइसेंस आप ऐड कर दीजिए स्कैन करके। यहाँ पर आप कौन सी कितने साल के लिए बनाना चाहते हो, यहाँ पर 1 साल के लिए तो आपको 2000 रुपीज़ यहाँ पर आपको पे करना है। ठीक है, 2000 रुपये आपको यहाँ पर पे करनी है। अगर यहाँ पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आपको 1 साल के लिए 100 रुपीज़ से सिर्फ पे करनी है। अगर स्टेट या सेंट्रल का लाइसेंस बनवाना चाहते हो तो आपको 2000 रुपये यहाँ पर आपको पे करनी है। तो दोस्तों मुझे यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स है, मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देनी है। ऐड बटन में क्लिक करके उसको अपलोड कर दीजिए। डॉक्यूमेंट्स मेरा अपलोड हो चुका है। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करिए। फिर से दोबारा आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको डालने के सबमिट बटन में क्लिक कर देनी है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो OTP डाल दिया है उसको सबमिट कर मुझे करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको ऐड करनी है। जैसे यहाँ पर आपका स्टेट या सेंट्रल लाइसेंस है तभी आपको इसको देना है। अगर रजिस्ट्रेशन सिर्फ है तो आपको इसको भरने की ज़रूरत नहीं, आपके सामने ये फॉर्म नहीं आएंगे। तो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे लिस्ट ऑफ पार्टनर या डायरेक्टर या प्रोप्राइटर के लिए पहला जो सैम्पल डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर क्लिक करिए, एक फॉर्म मिलेंगे। ये फॉर्म प्रिंट आउट करके आपको पहला जो पेज है वो यहाँ पर आपको भरनी है। अगर पार्टनरशिप पे बिजनेस है उसका भी एक फॉर्म यहाँ पर है। यहाँ पर 3 पेज है इस फॉर्म का, इसमें से वो पेज आपको प्रिंट आउट निकाल लेनी है। तो पहला ऑप्शन जो है यहाँ पर जो फॉर्म है वो मुझे प्रिंट करनी है। उसके बाद सेकंड जो ऑप्शन है एनालाइज रिपोर्ट, इसको मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप
जो भी देने की ज़रूरत नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। उसके बाद फोटो आईडी यहाँ पर आप प्रूफ आपको देनी है, पर नॉट एप्लीकेबल इसको कर दीजिए। फोटो आईडी प्रूफ यहाँ पर आपको डालनी है। यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रीमिसेस, सेल डीड, रेंट एग्रीमेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल, कोई भी एक चीज़ फोर्थ ऑप्शन में डाल सकते हो। सेल्फ डिक्लेरेशन देना है और इसको भी मेरी ज़रूरत नहीं है, इसके लिए इसको नॉट एप्लीकेबल आपको कर देनी है। तो जो भी चीज़ आपको ज़रूरत नहीं है इसको नॉट एप्लीकेबल कर दीजिए। और ये जो चारों डॉक्यूमेंट्स मुझे अभी यहाँ पर अपलोड करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर मुझे आईडी प्रूफ अपलोड करनी है। इसके चूज फाइल में क्लिक करके आप आधार पैन को एक साथ स्कैन करके इसको अपलोड करिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल या रेंट एग्रीमेंट या सेल डीड, इसमें से कोई भी एक चीज़ आप डालिए दुकान का। तो मुझे यहाँ पर जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है दुकान का, मुझे वही यहाँ पर आपको डालनी है, मुझे डालनी है। आप नीचे आओगे, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे वाटर टेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर आपको डालनी है। अगर आपका बड़ा सा रेस्टोरेंट है तभी आप वाटर टेस्ट रिपोर्ट और ट्रेड लाइसेंस जरूर डालिए, नहीं तो इस फॉर्म को बैक कर दिया जाएगा ऑफिस की तरफ से। जो मुझे यहाँ पर दूसरी बार यहाँ पर मुझे वाटर टेस्टिंग जो रिपोर्ट है मुझे डालनी है, इसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली क्लिक करनी है। यहाँ पर चूज फाइल में क्लिक करके आपको वाटर टेस्टिंग जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर आप डाल के अपलोड यहाँ पर कर दीजिए। अपलोड मेरा हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर जो आपका जो सेल्फ डिक्लेरेशन FPO वो भी डाल सकते हो। यहाँ पर एनी अदर डॉक्यूमेंट्स में आप आपका ट्रेड लाइसेंस यहाँ पर आप डाल सकते हो। एनी अदर डॉक्यूमेंट्स दोगे तो आपको यहाँ पर लिखना होगा ट्रेड लाइसेंस या लैंड, आपका दुकान का जो भी मैप है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। तो लैंड मैप भी मुझे यहाँ पर डाल देनी है। बड़ा सा अगर रेस्टोरेंट है तो लैंड मैप और वाटर टेस्टिंग रिपोर्ट भी आप यहाँ पर डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो सारा डॉक्यूमेंट्स मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। उसके बाद यहाँ पर आपको सिंपली आई हेयर बाय डिक्लेरेशन बॉक्स में चेक करके आप यहाँ पर चेक कर लीजिए, और कुछ देने की यहाँ पर मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आकर आपको सिंपली सेव एंड नेक्स्ट बटन में क्लिक करिए। आपको फ़ोन नंबर दिखाया जाएगा, उस फ़ोन नंबर पे दूसरी बार एक OTP आएंगे। तो ये OTP यहाँ पर भरने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड बटन में आपको क्लिक कर देनी है। तो आप यहाँ पर आपका जो OTP भरने के बाद प्रोसीड बटन में क्लिक करिए। आपको पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, इस ऑप्शन में क्लिक करके आप पे बटन में क्लिक करिए। आप फॉर्म यहाँ पर प्रीव्यू भी कर सकते हो फॉर्म को। तो यहाँ पर आपको UPI, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग सब पेमेंट कर सकते हो। आपको पहले यहाँ पर 1000 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद आपका जो इस फॉर्म अप्रूव हो जाएंगे ऑफिस की तरफ से, उसके बाद आपको दूसरी बार 1000 रुपीज़ आपको पे करना है। टोटली आपको 2000 रुपीज़ पे करना है। उसके बाद डिटेल्स दे के आप पे बटन में क्लिक करिए। आपका पेमेंट यहाँ पर कॉन्फर्म हो जाएंगे। उसके लिए आपके मोबाइल नंबर पे एक OTP आएंगे, आपके जो बैंक में दिया हुआ है वो OTP यहाँ पर आप डाल के, तो दोस्तों OTP डालने के बाद सबमिट बटन में आप सिंपली यहाँ पर क्लिक कर दीजिए। सबमिट बटन में क्लिक करते आपका पेमेंट सक्सेसफुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे। यहाँ पर थोड़ी देर आप वेट करिए, आपको रीडायरेक्ट वो पेज में आ जाएंगे और यहाँ पर आपको एक पेमेंट रिसिप्ट भी आपको मिलेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मेरा जो पेमेंट रिसिप्ट मेरे पास आ चुका है, इसको आप प्रिंट आउट कर लीजिए। तो दोस्तों उसके बाद इस एप्लीकेशन नंबर को कॉपी करके आपको लॉगिन फूड बिजनेस ऊपर में एक ऑप्शन मिलेंगे, यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको उस जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए या लिख डालिए। उसके बाद यहाँ पर जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके प्रोसीड बटन में क्लिक करिए। उसके बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा। आप जो भी पासवर्ड आपने पहले रजिस्ट्रेशन के बाद क्रिएट किए थे वही पासवर्ड डालिए और नीचे जो कैप्चा कोड आपको दिख रहा है वो कैप्चा कोड यहाँ पर फिल करके साइन इन बटन में क्लिक करिए। साइन इन बटन में जब भी आप क्लिक करोगे आपके सामने डैशबोर्ड ओपन होंगे। इस डैशबोर्ड में आपको सबमिट एप्लीकेशन विथ सक्सेसफुली पेमेंट यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप जब भी क्लिक करोगे प्लस बटन में आपको इसका स्टेटस यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेरा चेक हो रहा है ऑफिस के द्वारा। चेक हो जाने के बाद, अप्रूव हो जाने के बाद आपको ये जो जगह है यहाँ पर आपको लाइसेंस जो है यहाँ पर आपको एक लाइन मिलेंगे, यहाँ पर आपको लाइसेंस मिल जाएंगे। तो आप यहाँ से डाउनलोड करके वो लाइसेंस प्रिंट आउट कर लीजिए। तो दोस्तों ऐसे ही आपको सेंट्रल, स्टेट या रजिस्ट्रेशन फूड लाइसेंस बनवाना है, बहुत आसान और इजी तरीके से।